तो एक बार की बात है, एक भैया का नाम था दानचंद, नाम था दानचंद, लेकिन गुण कैसे थे? बिल्कुल नाम के विपरीत, बहुत बड़े कंजूस। आज तक कभी कथा भागवत देख कोई भी मंदिर में 1 रुपया तक दान नहीं किया। एक बार की बात है, उनकी पत्नी कहने लगी स्वामी, अरे आज तक आपने कभी तो दान किया नहीं, आज पूर्णमासी है तो जाओ और गंगा जी में जाकर के स्नान ही कराओ जाके। दानचंद सोचने लगे कि इतनी दूर है गंगा जी, जबकि 10-12 किलोमीटर दूर थी उनके यहाँ से गंगा जी। सोच रहे सवारी करके जाएंगे तो सवारी वाला रुपए लेगा, कंजूस तो वैसे ही बहुत बड़े, तो पैदल पैदल निकल लिए। अब जैसे गंगा जी के पास में पहुंचे, जहां पर पंडा लोग भैया होते हैं, अब नहाओगे तो संकल्प तो पढ़वाना पड़ेगा ही। देखा जाकर के कल पूर्णमासी है तो 2:30 नहाओगे तो संकल्प लेते ही पंडा लोग। तो दानचंद सोचने लगे कि अगर हम नहाएंगे यहाँ पर तो हमें फिर संकल्प पढ़वाना पड़ेगा। तो सीधे किनारे किनारे जहां पर शमशान घाट है वहां पर पहुंच गए दानचंद। सोचने लगे यहाँ पर कोई पंडा नहीं रहता, और इनकी ऐसी करतूत देखकर भगवान भोलेनाथ बड़े पसंद हो गए। सोचने लगे देखो कैसा आदमी है, और भैया शमशान के तो वासी हैं भोले बाबा। दानचंद गंगा जी में घुसे, इधर उधर देखा कि कोई पंडा है तो नहीं। अब जैसे ही डुबकी लगाई गंगा जी में, और उधर भोलेनाथ तो पंडा का रूप रख के और खड़े हो गए किनारे पर। जैसे ही बाहर निकले, भोलेनाथ कहने लगे यजमान संकल्प दो। दानचंद कहने लगे यहाँ पर संकल्प, तुम कहां से आ गए यहाँ? भगवान कहने लगे अरे भैया हम तो बड़े संतोषी पंडा हैं, हम यहीं पर रहते हैं, तुम्हारा जैसा यजमान आ जाता है तो साल भरे का महीना भरे का एक बार भी हमारा खर्चा कर देता है। दानचंद कहने लगे साल भरे का? अरे मेरे दिल का ना कर पाए, अरे दान देने के चक्कर में हम शमशान घाट में आकर के नहाने, और तुम यहाँ पर भी आ गए। भगवान कहने लगे देखो भैया दान तो तुम्हें करना पड़ेगा ही, चाहे कितने का भी करो। दानचंद कहने लगे अच्छा ऐसा कर सकते, उधार कर दो, उधार। कितने का? 1 पैसे का। चलो भगवान कहेंगे ठीक है भैया 1 पैसे का उधार कर लेते हैं। दोगे कब? अरे घर पे आ जाना मेरे। अच्छा तो भगवान कहने लगे अपना एड्रेस बताओ, लिख लें तो वहीं पर आएंगे। अब दानचंद ने क्या किया? दिया है, रहता है बाबा कॉलोनी में, तो बता दिया दूसरी कॉलोनी का नाम, उल्टा एड्रेस बता दिया दानचंद ने, सही नहीं बताया। भगवान मुस्कुराते जा रहे हैं, लेकिन भगवान ने एड्रेस नोट कर लिया। अब दानचंद ने वो उधार संकल्प करवा दिया। अब जैसे ही घर पे आया, पीछे पीछे भोलेनाथ भी आ गया। अब जैसे ही लेट पाया जाके, भोलेनाथ कहने लगे अरे सुनो पंडित जी, ओ दानचंद भैया हम अपना संकल्प लेने आए, आ जाओ जल्दी से बाहर। अब जैसे उनकी पत्नी गई अंदर, कहने लगी स्वामी अरे आप क्या किसी को संकल्प पढ़वा कर आए हो किसी से? दानचंद सोचने लगा इतनी जल्दी यहाँ पर आ गया, अच्छा कह दो जाकर वो है ही नहीं घर पे। उनकी पत्नी बाहर आई, कहने लगी पंडा महाराज वो पता नहीं कहीं चले गए हैं, अभी घर पे नहीं है, थोड़ी देर में आना। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, हम तब तक यहाँ पर बैठे। अब वो फिर भागती हुई घर पे गई, अरे वो यहीं पर बैठ गए हैं, तो ऐसा कह दो उनसे कि वो बीमार है, बीमार, अभी नहीं आ पाएंगे, फिर कभी आना। अब जैसे पत्नी आई, कह ली पंडा महाराज वो इतनी दूर से चलकर आए हैं तो मेरे पति जी बीमार हो गए हैं, आप फिर कभी आना। भगवान कहने लगे बताओ, अरे मेरा यजमान बीमार हो और मैं चला जाऊं यहाँ से? अच्छा यजमान को बुलाओ, मैं खुद ठीक कर दूंगा।
अब जैसे पत्नी फिर गई, कहने लगी वो तो कह रहे हैं खुद ठीक कर देंगे। अरे कह दो तुम मरी गए यजमान, कहते आके वो मर गए। अरे ये सब कैसे कह दे? अरे तुम कह दो जाके, उसमें हम मर थोड़ी जाएंगे। अब जैसे उनकी पत्नी आई, कहने लगी रोकर कहने लगी पंडा महाराज हमारे स्वामी हमारे पति देव अभी चले गए ऊपर। अरे हमारे यजमान मर गए। जैसे ही उन्हें पता लगा, भगवान भोले बाबा कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, तुम घर में अकेली हो? कि हाँ महाराज। अब तुम अकेली हो तो तुम तो गांव वालों को बता नहीं पाओगी, चलो हम बता देंगे इस पूरे गांव में। अमित रूप प्रगटे ही का पूरे गांव में भगवान ने आवाज शोर मचा दिया कि दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब तो पूरे गांव के इकट्ठे हो गए लोग। जब पूरा गांव इकट्ठा हो गया वहां पे, अब दानचंद के पास गए तो दानचंद आराम से आंखें बंद कर लेते। अब दानचंद को गांव वालों ने कसा, भैया बांस में चिट्ठी बनाई जाती है, दानचंद को कसा लेकिन दानचंद नहीं उठे। अब वो तो उनकी पत्नी रो रही है कि ये नहीं मरे। अब गांव की औरतें संभाल रही हैं, कहने लगी ये तो सभी कहते हैं, अरे तुम्हारा मुंह है। अब वो तो रो रही, वो तो सच में कह रही नहीं मरे, और लेकिन उनकी कोई सुने तब ना। और दानचंद भी ऐसा ढीठ कस गया लेकिन बोला नहीं। भगवान भोलेनाथ सोच रहे अब की अच्छे यजमान से हमें पाला पड़ा, और सिर्फ एक पैसे के कारण कस गया। अब गांव वालों ने उठा लिया, अब शमशान घाट लेने को लेकर चले। अब उनकी पत्नी पकड़ रही कि नहीं मरे ये। अब गांव की औरतें बार बार पकड़ लेती हैं, तुम्हारा मुंह है कोई बात नहीं जाने दो। अब वो रो रही बहुत। अब इतना ढीठ है दानचंद कि शमशान घाट में पहुंच गया। और जैसे ही गांव वालों ने आग लगानी चाही तो भोले बाबा कहेंगे रुक जाओ, हम अपने यजमान से एक मंत्र कान में फूंकना चाह रहे हैं। अब जैसे भोलेनाथ दानचंद के पास बैठे, कान में कहा दानचंद आया हूं बैकुंठ से और तुम ही नाता जोड़। दानचंद हम शमशान घाट से आए भोले बाबा, और तुमसे नाता हमने जोड़ा है, और मैं शंकर हूं। तो जैसे दानचंद ने सोचा हो तो शंकर भगवान मेरे सामने आ गए। जैसे ही आंखें खोली सामने पंडा तो फिर आंखें बंद कर दी। भगवान ने कहने लगे दानचंद हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांग लो क्या मांगो। दानचंद कहने लगा प्रभु वही एक पैसा छोड़ दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बताओ प्रियभक्तों, एक पैसे के कारण जो इंसान शमशान घाट तक पहुंच जाए, दान करने में इतने पीछे, एक पैसे के कारण शमशान घाट तक पहुंच गए, आग लगने वाली, लेकिन दानचंद नहीं बोला। ऐसी लोगों की बहुत बुरी दुर्दशा होती है। तो भाई सत्राजित को भक्तों सत्राजित से यदुवंशी कह रहे हैं कि ये सत्राजित तुम ये मणि घनश्याम को दे दो। लेकिन सत्राजित आज मना कर देता है और उस मणि को लेकर के अपने घर में आता है। अपने भाई से आकर कहा भैया अब ये मणि को तुम पहनो। उसके भाई का नाम था प्रसेन। कहने लगा भैया अब इस मणि को तुम पहनो, क्योंकि हमें पता है मेरी इस मणि पर यदुवंशी दांत लगाकर बैठे हैं और कोई पता नहीं वो मणि हमसे कब छीन ले। जैसे इतने वचन सुने हैं, प्रसेन कहने लगा तुम उस सभा से उठकर चले आए, तुमने उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाया। अगर मैं वहां पर होता कि मैं रखता हूँ मुझसे मांगे, अरे तब उसे पता चल जाएगा।
भक्तों, आज 17 जितने वो मणि जो है अपने भैया प्रसेन को दे दिए। तो पहन मणि को प्रसेन जब और खेलने गया शिकार, किंतु शेर के हाथ से उल्टा हुआ शिकार। उस मणि को पहनकर प्रसेन शिकार खेलने गया जंगल में, लेकिन शेर ने ही प्रसेन को मारा। अब 2-4 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, जब प्रसेन लौट कर नहीं आया तो 17 जितनी समझ लिया है कि हमें लग रहा उस मणि के कारण मोहन ने मेरे भैया को मारा। 17 जितने मन में विचार कर लिया। अब तो प्रियंको 17 जितने के घर में रोवा पिटाने पड़ गए हैं, सभी रो रहे हैं। 17 जित के परिवारी 17 जित यही सोच रहा है कि मणि के कारण मोहन ने मेरे भैया को मार दिया। 17 जित ने भोजन करना छोड़ दिया, पानी तक 17 जित नहीं पीता है। तो 17 जित की नारी आई, कहने लगी स्वामी एक बात बताओ कि भाई के मरने का सदमा और दुनिया में सबसे बेजा है भाई। भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है, इसको जो सहने पाता है जिसका बचतुल्य कलेजा है, इसको भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बड़ा होता है। पत्नी भी दोबारा मिल सकती है, धन भी दोबारा मिल सकता है, पैसा दोबारा मिल सकता है, लेकिन भाई दोबारा नहीं मिलता। तुम वही 17 जित की नारी कहने लगी स्वामी अब अपने भैया के घर का भार और अपने घर के भार तुम्हारे ऊपर आ गया। अगर तुम ही भोजन नहीं करोगे तो इस दोनों घर का भार कौन उठाएगा। 17 जित कहने लगा प्रिय कि 17 जित कहने लगा मरने का क्या भेद, अरे प्रिय हमारे शोक का है कुछ गहरा भेद। 17 जित कहने लगा है प्रिय अरे मेरा भैया मर गया है, मुझे दुख तो हो रहा है, लेकिन मुझे इस एक बात है जिसका भैया के मरने से ज्यादा दुख हो रहा है। कौन सी बात है? 17 जित की नारी कहने लगी स्वामी ऐसी क्या बात है। अरे जो आप भोजन करना छोड़ चुके हो। 17 जित कहने लगा प्रिय नहीं, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता हूं, क्योंकि कि नारी कितनी हो पतिव्रता, अरे उसको ये लांछन आया है। रही भैया पानी नहीं ठहराया है। सत्रह कहने लगा नहीं प्रिय
मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता हूं, क्योंकि नारी कितनी पतिव्रता हो उसको श्राप लगा हुआ है कि बात तो बहुत बड़ी बात, उसके पेट में पानी भी नहीं रुकता, लेकिन